हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और 26 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। 20 प्रश्न है, 20 नंबर के हैं। याद कर लो और रट लो। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। यूपी बोर्ड की तैयारी अभी से करिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य या फिर आन का मान। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना अपना भाग्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका है, धर्मयुग पत्रिका है, मर्यादा पत्रिका है या फिर हंस पत्रिका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादा पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवनी है? निम्नलिखित में से जीवनी है। नीर का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो इसका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? हिंदी प्रदीप, समालोचक या फिर हंस या ब्राह्मण। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समालोचक। क्या हो जाएगा? समालोचक। आप लोग पहले ही कमेंट में आंसर दे दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए गोदान किस लेखक ने लिखा है, किस विधा की रचना? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास क्या है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो जीवनी, करुणा, सती, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का स्कंदगुप्त। और किसका नाटक है? आप कमेंट करके बताइए किस लेखक ने लिखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं या अमरकांत हैं या यशपाल हैं? और 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। यशपाल किसके लेखक है? पर्दा कहानी के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज के, आत्मनेपद के, ध्रुवशामिनी के या आषाढ़ का एक दिन। तो ध्रुवशामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? भीष्म शाहिनी है, भगवती चरण वर्मा है, प्रेमचंद्र हैं या फिर अज्ञेय हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर है प्रेमचंद्र। क्या है? गबन किसकी है? प्रेमचंद्र की है। गोदान और गबन दोनों इनका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, परीक्षा गुरु। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। क्या हो जाएगा? प्रेम सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो भारतेंदु युग में हुई, द्विवेदी युग में हुई या छायावाद युग में हुई या छायावातर युग में हुई? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग में हुई। किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रेम सागर के रचनाकार हैं? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, सूरदास हैं या फिर लल्लू लाल हैं? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं, विद्या निवास मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वृंदावन लाल वर्मा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसमें सारे ऑप्शन से टाइपिंग गलत हो गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटज का हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज? ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। और ये सारे आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1850 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1875 ईस्वी या फिर 1881 ईस्वी। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए 15 का राइट आंसर कि श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1875। कितना है? 1875 है। अष्टयाम के रचनाकार हैं, अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास और तुलसीदास। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना, पर्वतों के देश में, मेरा परिवार, चिंतामणि। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 18, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? वियोगी हरि की, राहुल सांकृत्यायन की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा की। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन की। किसकी? राहुल सांकृत्यायन की। चलिए लास्ट 19 क्वेश्चन करते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर बाबू गुलाब राय हैं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, यशपाल हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। क्या? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो गद्यांश आधारित प्रश्न पर रहेगी और आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।